नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज तारीख है 15 अक्टूबर 2022 और आज दिन हो गया है शनिवार। मंडियों के हफ्ते का अंतिम दिन है आज, और आज मानी जाती है डबल मंडियां, क्योंकि संडे को ज़्यादातर मंडियां बंद रहती हैं। तो आज हम एक तो आपको बहुत ज़्यादा जो चारों तरफ ये आवाज़ उठ रही है उत्तर प्रदेश में, कई सारे किसानों के मेरे पास फ़ोन भी आए हैं कि भाई जो एक और बारिश आ रही है क्या उत्तर प्रदेश में, या जो भी हमारा आलू का बहुत ज़्यादा जहाँ पर बुवाई होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ पर कोई बारिश के चांस हैं 20 तारीख के आसपास। तो जो साइक्लोन, जो कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी बन रहा था, वहाँ पर एक साइक्लोन डेवलप हुआ है। तो उस साइक्लोन की दिशा क्या हुई, इस बात पर हम आज चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप मैंने कल भी कैलकुलेशन, परसों भी मैंने वीडियो में बताया था, तो उसी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आप कल के वीडियो में देख सकते हैं। कल की वीडियो में बताया था, परसों नहीं दोस्तों। तो कल 14 तारीख की वीडियो में मैंने बताया था, तो आप उसमें भी ये देखेंगे। मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के ऊपर भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है और एक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जहाँ से साइक्लोन उत्पन्न हो रहा है। तो ये जब साइक्लोन की दिशा जो है उधर से जम्मू कश्मीर वाला से वहाँ से जो है बर्फीली हवाएं चल रही हैं, और इधर से ये जो है मानसूनी हवाएं, यानी कि वर्षा को लेकर के, जो नमी को लेकर के वो हवाएं चल रही हैं। तो इसका जो क्षेत्र रहेगा, अभी हम बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, दक्षिण भारत के बड़े एरिया में जो है भारी बारिश की संभावना है आने वाले दिनों में। 17 तारीख के बाद बंगाली खाड़ी में काफ़ी हलचल मच जाएगी, और इससे दक्षिण भारत में जो है भारी बारिश की संभावना उत्पन्न हो रही है। मुंबई से लेकर के केरल तक, कर्नाटक, तमिलनाडु, कोंकण, गोवा, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना बन रही है। उत्तरी पहाड़ी इलाके में बर्फबारी होगी, क्योंकि वहाँ से वो जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसके कारण जो है उत्तरी इलाके की में बर्फबारी होगी। और मध्य भारत में जो है तापमान, उसकी वजह से जब ठंडी बर्फीली हवाएं चलेंगी तो मध्य भारत के मैदानी इलाकों में तापमान गिर जाएगा, यानी सर्दियां अब समझ लीजिए शुरुआत हो चुकी है। 20 तारीख के बाद दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक, उड़ीसा में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर भारत में यानी कि जो हिमालयी क्षेत्र हैं वहां पर काफ़ी मात्रा में बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे क्या होगा कि जो मैदानी इलाके हैं वो बिल्कुल जो है, ये समझ लीजिए ठीक ठाक सर्दी शुरू हो जाएगी 20 तारीख के बाद। पश्चिम बंगाल के दक्षिण भाग में हल्की बारिश संभव है। कल हमारे किसी व्यूअर ने पूछा था पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, हल्की बारिश होगी। 22 तारीख तक दक्षिण भारत में भारी बारिश होने की संभावना है दोस्तों। 23 तारीख को बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन जो है एक और साइक्लोन बनने के चांस हैं, जिसकी अभी आगे जानकारी हम देंगे। तो ये थी दोस्तों साइक्लोन की दिशा और दशा, किस तरह से कहाँ पर पड़ेगा। लेकिन आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर के क्षेत्र में, और आपके मेरठ, आगरा, अलीगढ़, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। सूखी मौसम साफ हो गया, शुष्क हो गया है, और ये संकेत दे रहा है कि सर्दियाँ आने वाली हैं। अब बात कर लें थोड़ा सा धान की। कुछ लोग पूछ रहे थे धान का क्या रहेगा। तो धान में मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो 1509 धान है उसके रेट इस बार काफ़ी अच्छे हैं। 1121 और जो है 1718 जो धान है उसका रेट हमेशा ज़्यादा हुआ करता था, और उसकी कमी भी बताई गई थी। लेकिन उसके बावजूद जो रेट हैं पंजाब में जो भाव बिका वो 3728 रुपये कुंटल के रेट से लगभग तीनों तरह के धान बिक रहे हैं, 10-20 रुपये ऊपर नीचे के। सब धान के 1509 धान के रेट बहुत अच्छे होने की संभावना है इस बार, और अच्छे रेटों से बिकेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आलू के भाव पर, जिस तरह से रोजाना बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि समस्त मंडियां उछाल की तरफ हैं। कल जो लगातार आप देखेंगे इस हफ्ते बरसात के बाद जो है 3 दिन से, पिछले 3 दिन से भाव लगातार उठ रहे हैं। जो है आवक, मुख्य बात है, मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये जो भाव हैं वो डिमांड एंड सप्लाई पर ही डिपेंड करेंगे। तो आवक जो है लगातार बढ़ रही है मंडियों में, उसके बावजूद भी भाव जो है बढ़ रहे हैं, ये आपके लिए खुशी की बात है। बात अगर हम करें कि आपके पश्चिम बंगाल और गुजरात में, तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं दिमाग में, आप लोगों ने भी पूछे
कमेंट में भी दिए हैं कि पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं भाव बढ़ रहे या गुजरात में भाव क्यों कम हो गए हैं। गुजरात में दबाव में मंडियां, पश्चिम बंगाल में भी दबाव में मंडियां। उसका कारण है कि गुजरात से जो है ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पूरे भारत के अंदर अगर कहीं से निर्यात होता था तो वो गुजरात से होता था। और इस बार इस उम्मीद पर का निर्यात खुलेगा, व्यापारियों ने आलू रोक रखा था बढ़िया क्वालिटी का। और भारत सरकार ने खाद्यान्न पर महंगाई दर जो बता रहे हैं, आंकड़े जो बताते हैं वो काफी ज्यादा होने की वजह से निर्यात को न करने का निर्णय लिया है। निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है खाद्यान्न पर। इसकी वजह से वहां से जो निर्यात का सामान था या निर्यात का आलू था वो रुका हुआ है और वो अब लोकल मंडियों में आने लगा है। उसकी वजह से भाव गिर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, निकालना ही निकालना है। यही कारण लगभग पश्चिम बंगाल का और उस क्षेत्र में जहां पर पश्चिम बंगाल और गुजरात का आलू जाता है वहां पर बारिश हो रही है, उसके कारण अभी उठान शुरू नहीं हुआ है। और अभी तक आपका उत्तर प्रदेश का आलू वहां पर लगातार जा रहा है, जो कि क्वालिटी में भी बढ़िया है और रेट भी उनके वाजिब मिल रहे हैं। तो ये कारण है कि पश्चिम बंगाल और जो है गुजरात में रेट अभी नहीं उठ रहे, लेकिन कुछ पिछले 1-2 दिनों से थोड़े थोड़े रेटों में सुधार देखा गया है। गुजरात में अभी सुधार नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सुधार की शुरुआत हो गई है। अगर पश्चिम बंगाल और गुजरात का आलू अगर इधर दिल्ली की मंडियों में आना शुरू होता है या जयपुर की मंडियों में आना शुरू होता है तो आपके जो रेट अचानक जो जितने बढ़े हैं उन रेटों में सेंध लग सकती है दोस्तों, क्योंकि वहां पर अभी भी आलू की मात्रा जो है गुजरात में तो ज्यादा नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में आज भी आलू बहुत ज्यादा है। दूसरा, हम अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें, बाराबंकी, सीतापुर, इधर, तो यहाँ का आलू भी पहले पश्चिम बंगाल या आसाम जाता था। फर्रुखाबाद का आलू भी आसाम जाता था, आसाम की मंडियों में। तो आसाम की मंडियां, गुवाहाटी की मंडियां ठीक चल रही हैं, तो अब उधर के आलू के रेट के बढ़ने की संभावना है, लेकिन अभी वहां पर आलू की मात्रा ज्यादा है। बार बार आप क्वेश्चन करते हैं कि वहां पर रेट, बाराबंकी में रेट क्यों नहीं बढ़ रहे। उसका कारण ये था कि उधर जो आलू उधर पश्चिम बंगाल की तरफ जाता था और वहां जा नहीं रहा है, इसलिए रेट नहीं बढ़ रहे। लेकिन इधर मंडियों के दरवाजे खुले हैं, अब जाने लगा है तो रेट भी आपके बढ़ेंगे, आपकी संभावना है। अब बात कर लेते हैं भावों की। कानपुर की बात करें तो कानपुर को जो है 15 अक्टूबर 2022 जो भाव शुरुआत है वो हॉलैंड 18 से 19 रुपए कुंटल, सिंदूरी 16 से 17 रुपए कुंटल, 3797 जो है 1400 से लेकर के और 1500 700 से लेकर के 750 रुपये मन है। 1500 से 1700 रुपये कुंटल के करीब करीब भाव है ये जो है। अब और जो गुल्ला जो चल रहा है वो 1300 से 1500 रुपये कुंटल चल रहा है। हाइब्रिड आलू 1500 से 1700 रुपये कुंटल चल रहा है। चिप्सोना के रेटों में काफ़ी अच्छा सुधार है, 1900 से 2100 रुपये कुंटल बढ़िया आलू के है। हल्का आलू 1600 से 1800 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है चिप्सोना कानपुर मंडी में। अब बात करें किर्री की, तो किर्री के रेट 500 रुपए से 1400 रुपए कुंटल के रेट है। किर्री में भी उछाल देखा गया है, बढ़िया किर्री अच्छे रेटों से बिक रही है। ख्याति पुखराज के रेट 650 से 675 रुपए मन के हैं। अब लखनऊ की दुबग्गा मंडी की बात करें तो यहाँ पर चिप्सोना आलू शुगर फ्री 2100 से 2200 रुपए कुंटल के रेट से बिक रहा है। लोकल 3797 आलू 1500 से 1700 रुपए कुंटल के रेट से बिक रहा है। 100 रुपए का इस आलू पर गिरावट है, कल 1800 तक बिका था। अब बात करें सिकंदरा आगरा की, तो यहाँ चिप्सोना आलू 1400 से 2000 रुपए कुंटल है, बढ़िया अच्छा क्वालिटी का, हल्का क्वालिटी का 1400 से 1700 रुपए कुंटल है। अब बात करें 3797 की, तो ये 3797 आलू 1300 से 1900 रुपए कुंटल के रेट से बिक रहा है और गुल्ला 1000 से 1300 रुपए कुंटल के रेट से बिक रहा है। अब बात करें इटा की, तो यहाँ 1520 से लेकर के 1750 रुपए कुंटल है। इटावा में 1750 से 1850 रुपए कुंटल, गोरखपुर में 1525 से 1600 रुपए कुंटल, जालौन के अंदर 1750 से 1900 रुपए कुंटल के रेट से आलू बिक रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर में हॉलैंड आलू के रेट है 1900 से 1950 रुपए कुंटल, कंचन आलू 1700 से 1750 रुपए कुंटल, सफेद आलू 1650 से 1710 रुपए कुंटल के रेट से बिक रहा है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की मंडियों की, तो हरियाणा की मंडी में पानीपत की मंडी में जबरदस्त उछाल दिखा गया है। जो चिप्सोना आलू 1100 तक चल रहा था वो 1170 रुपए एक पैकेट के रेट से बिका है 50 केजी में, और आलू में कोई ज्यादा दूसरों में अंतर नहीं है। अब बात करें गुड़गांव की मंडी की, तो गुड़गांव की मंडी 1250 से 1500 रुपए कुंटल पर चल रही है। नारनौल की 1500 से 1550 और सोना की मंडी 1700 से 1800 रुपए कुंटल के रेट से बिक रहा आलू। बात राजस्थान की मंडी करें दोस्तों, जयपुर की मंडी जो है आपके बढ़िया रिजल्ट दे रही है। जयपुर की मंडी का रेट बढ़िया आलू का
1700 से लेकर के 2000 रुपए क्विंटल तक का रेट है, और थोड़ा हल्का आलू 1500 से लेकर के 1700 रुपए क्विंटल के रेट से बिक रहा है। अब जालौर की बात करें तो जालौर में 1600 से 1800 रुपए क्विंटल है, जोधपुर में 1400 से 1700 रुपए क्विंटल के रेट से बिक रहा है, बीकानेर में 1400 से 1600 रुपए क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है दोस्तों। फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद में न्यू हॉलैंड आलू 800 से 900 रुपए पैकेट, चिप्सोना आलू 1000 से 1100 रुपए पैकेट शुगर फ्री, और सामान्य आलू 900 से 1000 रुपए पैकेट के रेट से बिक रहा है। ख्याति आलू 750 से 850 रुपए पैकेट, 3797 आलू 750 से 820 रुपए पैकेट के रेट से बिक रहा है दोस्तों। अब बात बरेली मंडी करें तो यहाँ 1050 से 1100 रुपए पैकेट के रेट से आलू बिक रहा है। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार के बहादुरगंज में 1700 से 1800 रुपए क्विंटल के रेट है। लखीसराय के अंदर 1690 से 1705 रुपए क्विंटल के रेट हैं। गुलाबबाग के अंदर हॉलैंड आलू 1700 से 1800 रुपए क्विंटल बिक रहा है। बेगूसराय के अंदर 1400 रुपए से 1450 रुपए क्विंटल, C40 1400 है, और सफेद आलू 1450 रुपए क्विंटल है। मोतिहारी में 1800 से 1900 रुपए क्विंटल है। नवादा के अंदर 1750 से 1800 रुपए क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ राजनांदगांव के अंदर 1500 से 2000 रुपए क्विंटल के रेट है। रायगढ़ के अंदर 1800 रुपए क्विंटल तक के रेट है। चंडीगढ़ के अंदर आलू 1400 से 2200 रुपए क्विंटल के रेट से बिक रहा है दोस्तों। अब बात करें गुजरात मंडी की तो गुजरात में जैसा कि मैंने बताया था कि रेटों में दबाव है। यहाँ पर आनंद के अंदर जहाँ 1600 से 1750 चल रहा था, अब वहाँ पर 1450 से 1500 रुपए क्विंटल के रेट है। दाहोद के अंदर 2000 तक बिका है आलू, आज भी 1800 से 2000 रुपए के रेट है। राजकोट के अंदर 1500 से 2155 बढ़िया आलू के रेट है। हल्का आलू बहुत हल्के रेट से बिक रहा है दोस्तों। सूरत के अंदर 1600 से 2100 रुपए क्विंटल के रेट है। महसाणा के अंदर 1600 से 2200 रुपए क्विंटल के रेट है। और अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर 1500 रुपए क्विंटल के रेट से बिक रहा है। देसी आलू लोकल 1600 रुपए क्विंटल, जालंधर का 1100 रुपए क्विंटल, और यूपी का 3797 2000 से लेकर के 2500 रुपए क्विंटल के रेट से बढ़िया आलू बिक रहा है। दिशा के अंदर 650 से 850 रुपए पैकेट के रेट से आलू बिक रहा है। पुखराज ख्याति आलू 750 से 925 रुपए पैकेट, और बादशाह आलू 825 से 1000 रुपए पैकेट के रेट से बिक रहा है दिशा की मंडी में। बात महाराष्ट्र की करें तो मुंबई में भाव अच्छी आवक, लगातार आवक बढ़ रही है मुंबई में दोस्तों। उसके बाद भी भाव में कोई कमी नहीं है। भाव 2200 से 2300 रुपए क्विंटल के सामान्य राशन आलू के चल रहे हैं। प्रोसेसिंग के आलू गुजरात का एलार 2500 से 2900 रुपए क्विंटल चल रहा है। ज्योति आलू 2100 से 2400 रुपए क्विंटल। यूपी का लाल आलू 1700 से 1900 रुपए क्विंटल। न्यू हॉलैंड 1600 से 1800 रुपए क्विंटल। गुजरात का पुखराज 1600 से 1800 रुपए क्विंटल। चिप्सोना 1500 से 1700 रुपए क्विंटल। लौकर गुजरात का 2300 से 2600 रुपए क्विंटल के रेट से बिक रहा है दोस्तों। पुणे की बात करें तो पुणे की मंडी में 1900 से 2200 रुपए क्विंटल के रेट हैं पुणे और नासिक में, और गुलटेकड़ी मंडी में 1800 से 2800 रुपए क्विंटल के रेट हैं दोस्तों। अब बात उड़ीसा की करें, क्योंकि उड़ीसा इधर से हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो आलू उड़ीसा की मंडियों में जाता है, तो यहाँ हिंदौल में 2500 से 2600 रुपए क्विंटल के रेट हैं। जलेश्वर के अंदर 1800 से 1900 रुपए क्विंटल के रेट है। बारगढ़ के अंदर 2700 से 2800 रुपए क्विंटल के रेट है। भुवनेश्वर में 1850 से 1910 रुपए क्विंटल के रेट है। मेघालय के शिलोंग में 2600 से 2800 रुपए क्विंटल बिक रहा है। नागालैंड के कोहिमा में 3000 से 3200 रुपए क्विंटल आलू बिक रहा है दोस्तों। अब बात मध्य प्रदेश की मंडियों कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में ज्योति आलू 1400 से 1800 रुपए क्विंटल। चिप्सोना आलू 1300 से 1800 रुपए क्विंटल। पुखराज आलू 1200 से 1500 रुपए क्विंटल। एलार आलू 1000 से 1500 रुपए क्विंटल के रेट से इंदौर में बिक रहा है। ब्यावरा की मंडी में 1600 से 1800 रुपए क्विंटल के रेट है दोस्तों। खरगोन में 900 से 1500 रुपए क्विंटल। मंदसौर में 1300 से 1700, और सागर के अंदर 1400 से 1600 रुपए क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की जो रेट मुझे प्राप्त हुए, हावड़ा के अंदर 2220 से 2240, इसी 2400 तक आलू यहाँ बिक रहा था, 2240 बिक रहा है। सिंधु के अंदर 1800, कल थोड़ा सा यहाँ पे उछाल है देखा गया है, आज भी उछाल है। 1830 से 1840 रुपए क्विंटल के रेट है। मेदिनीपुर पश्चिम में 1750 से 1800 रुपए क्विंटल के रेट है। मेदिनीपुर में 2130 तक आलू बिक गया था दोस्तों। अब बात करें बांकुरा सदर के अंदर, तो बांकुरा सदर में भी उछाल शुरू हो गया है। 1840 से 1860 रुपए, यानी पूर्व के रेटों पे आ गया है आलू, गिर गया था बीच में। वीरभूमि के अंदर 2350 से 2400, यहाँ पर भी थोड़ा सा चमक है आलू के अंदर। हुगली के अंदर जो बढ़िया छट्टा आलू है उसके रेट है 1050 से 1100 रुपए पैकेट, और गड्ढा आलू के रेट है 820 से 900 रुपए पैकेट के। सीके टाउन में 1760 से 1770 रुपए गड्ढा आलू के रेट हैं क्विंटल के। बर्धमान के अंदर 2200 से 2220 रुपए क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। डायमंड हार्बर दक्षिण पीजीएस में 2380 से 2400 रुपए क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। ये थे दोस्तों पश्चिम बंगाल के रेट जो है।
अब बात करें बेंगलोर की, कर्नाटक की, तो कर्नाटक की यशवंतपुर मंडी में प्रोसेसिंग का आलू ज्यादातर बिकता है। यहाँ पर एलआर गुजरात का 2600 से 3000 रुपये कुंटल, एलआर एमपी का 2400 से 2800 रुपये कुंटल, हसन यानी चिकमंगलुरु का आलू 1800 से 3000 रुपये कुंटल, 3797 2500 से 2700 रुपये कुंटल, और 302 2300 से 2500 रुपये कुंटल, चिपसोना 2200 से 2800 रुपये कुंटल। बढ़िया भाव से आलू बिक रहा है यहाँ पर भाव में लगातार सुधार देखा गया है, आज भी उछाल है। बेंगलोर की बात करें, बेंगलोर मंडी बेंगलोर की, यहाँ पर 1400 से लेकर के 2700 रुपये कुंटल के रेट है दोस्तों। ये थे दोस्तों कर्नाटक के भाव। असम की बात करें तो असम के गुवाहाटी में भी रेटों में उछाल देखा गया, 100 रुपये की यहाँ पर फिर बढ़ोतरी है। आज 2500 से 2600 रुपये कुंटल के रेट खुले हैं। फरुखाबाद का आलू जो है, सिलचर में जो रेट है 3100 से 3200 रुपये कुंटल के रेट है। तो ये थे दोस्तों हमारे जो है आसाम के भाव। अब बात करें साउथ की मंडियों की, तो हैदराबाद में आलू 1000 से 2600 रुपये कुंटल के रेट है। जो आलू दागी हो जाता है, खराब हो जाता है, उसके रेट 1000 तक आ जाते हैं। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में थोड़ा सा दबाव है, यहाँ पे 2400 रुपये कुंटल है, यहाँ 2500 तक आलू बिक चुका है। मेट्टापालम मंडी कोयम्बटूर तमिलनाडु में रेट समान है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। मदुरई के अंदर बात करें तो मदुरई में 2500 से 2900 रुपये में एलआर आलू बिक रहा है, और 3797 भी 2500 से 2900 रुपये, यानी बढ़िया रेट से यहाँ पे भी आलू बिक रहा है दोस्तों। यहाँ पे भी उछाल देखा गया है। अंत में बात करते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की, तो दिल्ली आजादपुर मंडी में दोस्तों आवक बढ़ गई है लगातार। आवक बढ़ने की वजह से भाव भी स्थिर हैं, और कुछ भाव जो आगरा अलीगढ़ के जो चिपसोना आलू है या जो आलू बहुत रेट अच्छे बिक रहे थे, उनके भाव गिर गए हैं। बात कर लेते हैं। कुल यहाँ पर 140 गाड़ियों की आवक है आज, बैलेंस गाड़ी 29 बची हुई हैं। 3797 की 71 गाड़ियाँ पहुँच गई। रेट वही है 850 से 950। कल 950 से भी ऊपर आलू बिका था, लेकिन आज 950 तक के रेटों की, और दोपहर तक भाव यहाँ परिवर्तित होता है। कल भी शाम को, सुबह के रेट अच्छे थे, शाम को तक भाव थोड़े से गिरे थे। और चिपसोना के जो चंदौसी का चिपसोना है वो 1050 से 1150 के रेट से बिक रहा है, जो 1200 तक बिक गया है। अब आज रेट कम होने की संभावना है, क्योंकि आवक ज़्यादा बढ़ गई है। और जो आगरा अलीगढ़ का है 850 से 1050 के रेट से बिक रहा है चिपसोना। सूर्या की बात करें तो 18 गाड़ी सूर्या की है। चंदौसी का 1100 से 1300, 1400 1450 तक बिक चुका है, लेकिन आज 1100 से 1300 ही है शुरुआत में। और सूर्या जो आगरा अलीगढ़ का वो 1050 से 1200 रुपये पैकेट 50 केजी में यहाँ पर बिक रहा है। लाल आलू की बात करें तो 4 गाड़ियाँ हैं। पंजाब का जो एलआर है ये 800 से 850 रुपये पैकेट के रेट हैं दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के भाव। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना न भूलेगा, और आपकी जो भी जिज्ञासाएं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे जो भी नई नई सूचनाएं मेरे पास आएंगे मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल।